नमस्कार दोस्तों, आज मैं कार्तिक मास की पंचम अध्याय की कथा लेके आई हूँ। पंचम अध्याय में कार्तिक स्नान के नियम बताए गए हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नारद जी के वचन सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे मुनि, आपने कार्तिक मास के महान फल का वर्णन किया है, कृपया करके इस परम पुनीत मास के सेवन करने की उत्तम विधि का वर्णन करें। नारद जी बोले, हे राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, अतः तुमसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। तथापि मैं तुमसे इस मास के सेवन की विधि का वर्णन करता हूँ। प्राणी को चाहिए कि मन में संकल्प करके आश्विन के शुक्ल पक्ष से लेकर एकादशी से कार्तिक का सेवन करना प्रारंभ करें। प्राणी को चाहिए एक रात्रि शेष रहते ही शैया त्याग दें और जल के पात्र ले शौच के लिए जंगल में जाएं। यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ा ले समतल पृथ्वी पर तृण बिछाकर शौच के लिए बैठे। प्रातः के समय उत्तर दिशा और सायं के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। सिर को वस्त्र से ढक लें, मुख को बंद करके थूकना त्याग कर सांस को रोककर मल को गंगा के मार्ग से निकालें। मलमूत्र त्यागने के बाद हाथ से पकड़कर उस पर मिट्टी का लेप करें। गंगा को 7 बार और मिट्टी का लेप करें और दोनों हाथों पर 10 बार मिट्टी का लेप कर जल से धोएं। यह उपरोक्त कथन गृहस्थ के लिए है, ब्रह्मचारी इससे दुगुना करें, वानप्रस्थ तिगुना और सन्यासी चौगुना करें। ऐसा करने से शुद्ध माना जाता है। दिन में जो शौच हो उसके आधा रात्रि को करें, उससे आधा रोगी, उससे आधा मार्ग चलने वाला करें। मुख को शुद्ध करने के लिए नीम, गुलर, कीकर आदि के दातुन करें। बिना मुख शुद्ध किए वेद मंत्र उच्चारण करने का कोई फल नहीं होता है। व्रत के दिन दातुन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, सोमवार तथा सूर्य और चंद्र ग्रहणों के दिन दातुन करना वर्जित है। सदैव उत्तम वृक्षों की दातुन करें। कभी भूल कर भी कटेरी, संभालू, कपाल, पीपर, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शौच, दातुन आदि से निवृत्त होकर प्राणी को चाहिए कि स्नान करने के बाद वह मंदिर जाएं। भगवान विष्णु या शिव की पूजन करने के लिए फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप आदि वस्तुएं साथ ले जाएं। वहां प्रथम भगवान की पूजन करें, भगवान की स्तुति गाएं, तब मन को स्थिर करके प्रभु के भजन गाएं। वीणा, मृदंग, ताल आदि संगीत वाद्यों के साथ भगवान की भजन व कीर्तन करें। अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर मुख से हरि कीर्तन करते रहना चाहिए। देव स्थान पर इस प्रकार कीर्तन करने वाले भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं। सतयुग में भगवान प्राणी के तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों से जितने प्रसन्न नहीं होते, उतने में कलयुग में भजन कीर्तन आदि से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने उत्सुकतावश एक दिन भगवान श्री हरि से यही प्रश्न किया था कि आप कहाँ निवास करते हैं, तो भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे बताया था, ना अहम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कली काल में वैकुंठ अथवा योगिनियों के हृदय में निवास न करके भक्ति, भजन, कीर्तन में ही रहता हूँ। मैं अपने भक्तजनों का पूजन किए जाने से इतना प्रसन्न हूँ कि वह अपने स्वयं के पूजन से नहीं होता हूँ। जो प्राणी मेरे भक्ति, भजन, भक्ति, कीर्तन आदि से विमुख रहकर उसकी निंदा करते हैं, उनको मैं अपना शत्रु मानता हूँ। सीसर, धातुर, कटेरी, मल्लिका, आक, कनेर आदि के फूल और चावल से भगवान विष्णु की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जय, कुंद, सीरस, चमेली, मालती, केतकी आदि फूलों से भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी दल से गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। ध्रुवा से दुर्गा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए और अगस्त के फूल से भगवान सूर्य की पूजा वर्जित है। जो मनुष्य इन सभी पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है। अतः जिन पुष्पों का निषेध है वह देव पूजन में कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। उचित पुष्पों से हरि पूजन करने के बाद भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे देवादिदेव, मैं निपट मूर्ख हूँ। आपने पूजन के लिए मुझे उचित मंत्र, क्रिया आदि का भी ज्ञान नहीं है। मैं केवल आपके भक्ति की कामना करता हूँ। हे देव, आप मेरे पूजन को स्वीकार करें। इस प्रकार स्तुति करने के बाद प्राणी को परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद दंडवत प्रणाम करें। भगवान से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें।
हे राजन, जो प्राणी इस प्रकार विधि विधान से भगवान विष्णु तथा शिव की पूजन करते हैं वो अपने समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में वह समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस तरह से पंचम अध्याय की कथा कार्तिक महात्म की समाप्त हुई। इसीलिए सभी प्राणी को नियमानुसार नियम पूर्वक कार्तिक मास का सेवन करते रहना चाहिए। बोलो जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान की कृपा हर किसी पे रहे। तो जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं वो लोग ये बेल आइकन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है वो दबा लें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी पहला नोटिफिकेशन आप लोग को जाएगा। सो हे गाइस, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना से जितना हो सके सपोर्ट करें, ताकि मैं रोज़ नया नया कुछ ना कुछ वीडियो लेके आती रहूँगी। कभी बिहार के कल्चर से रिलेटेड, कभी पूजा पाठ से रिलेटेड, कभी डेली ब्लॉग, कभी कहीं गई तो ट्रैवलिंग इन्फ्लुएंसर, इस तरह के कुछ ना कुछ मैं हमेशा नया ही लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। और कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान, पूजन का बहुत महत्व है। और प्रातः स्नान करके जो पूजा करने में अच्छा लगता है, मन लगता है, वो शायद ही 7 बजे के बाद लगता हो, बहुत ही अच्छा लगता है। सो हर किसी को कार्तिक मास में स्नान करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, झूला झूलाना चाहिए। तो भगवान श्री हरि की कृपा सब पे बनी रहे। भगवान की कृपा से सभी फलों की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे।